हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बड़ा इंटरेस्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। राइट। तो बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था। यहां पे हम डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। तो डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय द डायरेक्ट हाइड्रेशन। राइट। डायरेक्ट हाइड्रेशन करके हम अल्कोहल कैसे बना सकते हैं? अगर आप एल्कीन ले लो, सिंपल सी बात है, और एल्कीन का आप हाइड्रेशन कर दो, इसमें वाटर का एडिशन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, ठीक है, एंड यू विल गेट द अल्कोहल। सिंपल सा। एल्कीन पे आप वाटर का एडिशन करा दो मिनरल एसिड की प्रेजेंस में, इसको बोलते हैं डायरेक्ट हाइड्रेशन, यू विल गेट द अल्कोहल। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने ले लिया बड़ा सिंपल सा एल्कीन है, द फर्स्ट मेंबर इथीन, या आप इसको इथाइलिन भी बोल सकते हैं, और यहां पे हमने करा दिया वाटर का एडिशन। वाटर मींस HOH, ब्रेक कर लो इसको, तो ये H प्लस हो जाता है, ये OH माइनस हो जाता है। रिएक्शन आपको मिनरल एसिड के प्रेजेंस में करानी है, एंड बिकॉज ये जो एल्कीन आपने ले रखा है ये सिमेट्रिकल है, मैंने पहले भी बोला था, अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन है तो वो सिमेट्रिकल एल्कीन होता है। ऐसी कंडीशन में आप कोई पार्ट कहीं भी ऐड कर लो, तो मान लो हाइड्रोजन मैंने यहां पे ऐड करा दिया और OH मैंने यहां पे ऐड करा दिया, तो अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा CH3CH2OH मींस एथेनॉल, बन गया अल्कोहल। सिंपल सा है। लेकिन अगर आपके पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जैसे मैंने यहां पे ये ले रखा है लेट प्रोपीन, ये अनसिमेट्रिकल है बिकॉज डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन हाइड्रोजन सेम नहीं है, और यहां पे आपने ये वाटर का एडिशन करा दिया, वाटर का अंडर सेम कंडीशन मिनरल एसिड के प्रेजेंस में। तो याद रखना, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे वाटर का एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, एंड द रूल क्या होता है कि जो भी आपका रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है ये डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होगा जहां कम हाइड्रोजन है। तो यहां पे जो एडिशन है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, और यहां पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। OH यहां पे आ जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है, एंड यू विल गेट प्रोपेनॉल 2। बिल्कुल कोई रटने वाली बात नहीं है। तो आप एल्कीन का डायरेक्ट हाइड्रेशन करके यहां पे अल्कोहल बना सकते हैं, कहीं कोई रटना नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो एक तो पहला तरीका हमारा ये हो गया बाय डायरेक्ट हाइड्रेशन या बाय द एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। सेकंड मेथड आप देख लो बच्चे। डायरेक्ट हाइड्रेशन के बाद हमारा दूसरा मेथड होता है इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। डायरेक्ट के बाद इनडायरेक्ट, या आप इसको बोल सकते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, राइट। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है कि आपने कोई एल्कीन लेना है, जैसे मैंने यहां पे लिया है, लेट हमने यहां पे प्रोपीन ले रखा है, आप भी प्रोपीन यहां पे ले लो। तो यहां पे एक एल्कीन लेना है और इस पे रिएक्शन कराना है डाइबोरेन। डाइबोरेन होता है B2H6, मैंने आधा मॉलिक्यूल लिया है इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक है ना। अब ध्यान से देखा, जो एल्कीन लिया मैंने इसके 3 मॉलिक्यूल में ले रहा हूं। अब ये जो डाइबोरेन है इसकी बोरेन डबल बॉन्ड की उस कार्बन पे लगाना जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, तो बोरॉन मैं यहां पे ऐड करूंगा और हाइड्रोजन इस पे ऐड करूंगा, तो यहां में इस तरीके का एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिल जाता है CH3CH2CH2B। इसको आप कह सकते हैं ट्राई एल्किल बोरेन। अब यहां पे 3 कार्बन है तो ट्राई प्रोपिल बोरेन, ये एक तरीके का इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। और जब ये बन जाए तो आपने क्या करना है, ये जो कंपाउंड आपका बना हुआ है इस पे आपने ऑक्सीडेशन कराना है। ध्यान से देखना, ऑक्सीडेशन कराना है किसके साथ? हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ अल्कलाइन मीडियम में। अल्कलाइन मीडियम आप NaOH मिला दो, अल्कलाइन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये जो H2O2 लिखा है ना भाई, ठीक है ना, इसको ऐसे समझ लो, ब्रेक कर लो, HOOH ऐसे, और 3 मॉलिक्यूल में ले रहा हूं ऐसे, ठीक है। अब देखो इसको यहां से ब्रेक कर लो, ये जो 3 एल्काइल हैं ये 3 OH के साथ अल्कोहल बना लेंगे, तो यू विल गेट 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH3CH2CH2OH। ये बन गया आपका प्रोपेनॉल 1। सिंपल सी बात है, क्या बन गया? प्रोपेनॉल 1। और ये जो 3 OH बचे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन along with the बोरॉन, ये बन जाता है H3BO3, राइट। कोई रखने वाली चीज नहीं है, सिंपल सी बात है। तो आपने क्या करना है, एल्कीन पे डाइबोरेन का रिएक्शन कराना है, जो कंपाउंड जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है ट्राई एल्किल बोरेन टाइप का, इसका ऑक्सीडेशन कर देना हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ, एंड यू विल गेट द रेस्पेक्टिव अल्कोहल। एक ट्रिक तुम्हें बतानी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रिक क्या है?
जब भी आप किसी भी एल्कीन पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराओगे, किसी भी एल्कीन पे, तो याद रखना यू विल गेट द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगा। कैसे? देखो ये रिएक्शन क्लियर है ना। अब इसका तो मैं एक शॉर्टकट में बता दे रहा हूं, बड़ी सिंपल सी चीज है, मजा आ जाएगा, बस शॉर्टकट पे ध्यान देना, बाकी कुछ नहीं। अगर आपके पास कोई एल्कीन दे रखा हुआ है, राइट, कोई भी एल्कीन दे रखा है, मैं ये प्रोपीन ही ले रहा हूं, सिंपल सी बात है, ये प्रोपीन मैंने लिया हुआ है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है। आप देख के बता सकते हो भाई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, कोई रटने वाली चीज नहीं है। अब इसके आगे आपने रिएक्शन कराना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का, तो लेट मैंने यहां पे लिख दिया BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ इसका ऑक्सीडेशन दिखा दिया। अब समझ लो, अगर किसी भी एल्कीन के सामने ये कॉम्बिनेशन तुम्हें दिख जाए, कहीं भी दिख जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको वाटर का एडिशन कराना है। किसका कराना है? वाटर का। और कैसे कराना है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होगा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जो वाटर का नेगेटिव पार्ट है OH, ये डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, मार्कोनिकॉफ का उल्टा। सिंपल सी बात है, और कुछ भी नहीं रखना इसके अंदर। आपको क्या कैसे हो रहा है भूल जाओ, फॉरगेट दैट। सिर्फ एक ट्रिक याद कर लो कि अगर आपको एल्कीन मिल गया, कोई भी एल्कीन है, कैसा भी स्ट्रक्चर, नो इश्यू, ठीक है, आपको उस पर वाटर का एडिशन करा देना है एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट प्रोडक्ट। अगर हम इस पर सीधे सीधे भी बना देते हैं तो उसमें कहीं कुछ गलत नहीं होने वाला है, यहां भी आपको प्रोपेनॉल 1 मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कोई रटने वाली बात नहीं है। तो ये ट्रिक वाली बात हो गई। तो पहला तरीका हमारा था डायरेक्ट हाइड्रेशन का, हमने वाटर का एडिशन करा दिया एल्कीन पे इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। दूसरा तरीका है हमारा इनडायरेक्ट हाइड्रेशन या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहां पे ट्रिक क्या था कि जो भी एल्कीन आपके पास है, जो भी है, जैसा भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर वो सिमेट्रिकल नहीं भी है तो आपको वाटर का एडिशन कराना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गए, सिंपल। चलो थर्ड पे आ जाओ। तीसरा तरीका है अल्कोहल की प्रिपरेशन का बाय ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के बारे में मैंने बोला था ना, ये किचन का वो मसाला है जिससे आप बहुत कुछ बना सकते हैं। ठीक है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वही मसाला है। देखो जरा जादू, ये मैंने 3 मॉलिक्यूल ले रखा है बेटा। एक तो मैंने यहां पे लिया है फॉर्मल्डिहाइड HCHO, आप इसको मेथनॉल कह सकते हैं। देन मैंने यहां पे ले रखा है RCHO, मींस एनी एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड, आर की जगह कुछ भी लगा दो, मिथाइल एथिल एनीथिंग। और तीसरा मैंने यहां पे ले रखा है कीटोन। कीटोन का जनरल फॉर्मूला होता है RCOR, आर की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप लग सकता है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर हम फॉर्मल्डिहाइड पे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट मींस RMGX, इसको ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बोलते हैं, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इससे जब आप रिएक्शन कराओगे तो जरा लॉजिकली मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। ये आपके पास एक तरीके का कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, C डबल बॉन्ड ग्रुप इसके अंदर लगा हुआ है, फॉर्मल्डिहाइड है। तो कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ग्रिग्नॉर्ड रीजन के अंदर आपको हमेशा याद रखना है कि जो एल्किल पार्ट है ये नेगेटिव होता है और मैग्नीशियम पॉजिटिव होता है। तो जब पहले स्टेप में एडिशन होता है तो नेगेटिव वाला एल्काइल पॉजिटिव वाली कार्बन पे जुड़ जाएगा और जो Mg वाला पार्ट है ये ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा। तो यहां पे आपको एक तरीके का इंटरमीडिएट कंपाउंड मिल जाता है। देखो कुछ भी रखना नहीं है, हाइड्रोजन कार्बन जैसे लगे थे वही लगा दिया। अब इस कार्बन के साथ क्या लगा देना है मुझे? एल्किल लगा देना R, और इस ऑक्सीजन के साथ क्या लगा देना है? MgH। तो यहां पे हम लगा देंगे OMgX, ये पार्ट हमारा बन गया, पक्का। अब आपने क्या करना है, ये जो आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है इसकी आप कर दो हाइड्रोलिसिस। तो फिर कुछ भी नहीं रखना बच्चे, ठीक है। और कैसे हाइड्रोलिसिस करोगे एक सीख लो, बाकी आप खुद करा लोगे। आपको बाकी स्ट्रक्चर आप भूल जाओ, इसको हटा दो, सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए OMgX पे। और कैसे इसको ब्रेक करना है? ऑक्सीजन मैग्नीशियम वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक कर दो, ठीक है। और क्या करोगे? वाटर का H इधर लगा दो और OH इधर लगा दो। ये जो हिस्सा है OHMgX ये यहां से निकाल दो, -MgOHX, ये बाई प्रोडक्ट निकल गया। और ये जो OMgX था ये कन्वर्ट हो गया OH में। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो मेरा पार्ट था ये क्या था? RCH2 और ये बन गया OH। तो हम इसको लिख सकते हैं RCH2 और OH। और मैंने आपको बताया था लास्ट वाले टर्न पे कि कहीं भी किसी भी अल्कोहल में अगर CH2OH है तो इसको हम लोग प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप रिएक्शन को फॉर्मल्डिहाइड के साथ स्टार्ट करते हैं
बाय एनी ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट। कहां से शुरू करते हैं? फॉर्मल्डिहाइड के साथ विद एनी ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट, तो आपको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा जिसके हाइड्रोलिसिस पे हमेशा प्राइमरी अल्कोहल आपको मिलेगा। आर यहां पे वही है जो ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट में लगा हुआ था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से आप कर सकते हैं। जैसे मैंने ये फर्स्ट वाली रिएक्शन कराई है वैसे ही आपको रिएक्शन किसी भी एल्डिहाइड या किसी भी कीटोन में करानी है। कैसे? आप देखो, अगर मैं यहां पे एक ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट ले लूं, ठीक है, RMgX, अब देखो ये वाला R और ये वाला R ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं, चलो मैं इसको R डैश कर दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए आपके मन में। अब जो पहला यहां पे इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है उसमें कोई रखने वाली बात नहीं है, बॉन्ड वैसे ही पोलराइज होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, और ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट में R नेगेटिव होता है, मैग्नीशियम पॉजिटिव होता है। तो एडिशन वैसे ही कराना जैसे मैंने ऊपर करा के दिखाया था, एल्काइल वाले को जो नेगेटिव है इसको यहां पॉजिटिव वाली कार्बन पे लगाओ और मैग्नीशियम को ऑक्सीजन पे लगा दो, तो ये आपको एक इंटरमीडिएट इस तरीके का मिल जाएगा। यहां पे बिल्कुल कोई रखने वाली चीज नहीं है। देखो R डैश यहां पे आ गया और ये OMgX ये वैसे ही जैसे यहां पे चला गया था, कोई रखने वाली चीज नहीं है। ये MgX ऑक्सीजन पे आके जुड़ जाएगा तो OMgX बन जाएगा, और इसकी बच्चे आप कर दो हाइड्रोलिसिस, बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर कराया था वैसे ही करना है, कुछ भी नहीं रखना है, ठीक है। लॉजिक तो वही था आपका जैसे मैंने आपको बता रखा था, कुछ नहीं करना, ये पार्ट छोड़ दो, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बस ये बॉन्ड तोड़ देना OMgX का, यहां पे हाइड्रोजन इधर और OH इधर, ठीक है। अब आप देखो ये OH-MgX ये तो निकल गया आपका बाई प्रोडक्ट, ये सब में निकल जाता है, और जो OMgX था ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके पास मिल जाएगा इस कार्बन पे 2 एल्किल है, एक हाइड्रोजन है और एक OH है, तो ये कार्बन ये वाली हो गई, ये वाली बीच वाली, इस पे 2 एल्किल लगे हैं, एक R डैश मान लो, एक R मान लो, एक हाइड्रोजन लगा था ये हो गया, और इस पे एक आ गया OH। और मैंने आपको बता रखा है अगर कहीं भी CHOH पार्ट अवेलेबल है तो फिर ये सेकेंडरी अल्कोहल होता है, कोई रटने वाली बात नहीं है। तो जब भी आप रिएक्शन को किसी भी एल्डिहाइड के साथ एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड आप कैरी करेंगे ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट के साथ, तो हमेशा आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। पहचानोगे कैसे? अगर CH2OH है तो प्राइमरी अल्कोहल है, एंड CHOH है तो सेकेंडरी अल्कोहल है। और एक लास्ट आप देख लो, अगर आप कीटोन लेते हैं RCOR, ये कीटोन का मॉलिक्यूल है, ये दोनों R डिफरेंट भी हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं, तो मैंने एक R डैश कर दिया, बिल्कुल कोई कंफ्यूज नहीं होना। अब इस पे आपने रिएक्शन करानी है ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट की, लेट RMgX, तो इसको मैं R डबल डैश कर दे रहा हूं ताकि बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ना हो। एडिशन वही लॉजिक है जैसे बताया था, ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, यहां पे R नेगेटिव मैग्नीशियम पॉजिटिव, ठीक है। तो जब आप इस पे रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, देखो R डैश कर लो, यहां पे R डबल डैश आ गया, और ये OMgX वैसे ही बन जाएगा जैसे मैंने आपको बता रखा था। इसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, अब तो सी क्या हो गया ना हाइड्रोलिसिस करना, कैसे ब्रेक करते हैं, इस पार्ट को नहीं छूना है, छोड़ दो, सिर्फ OMgX को ब्रेक करो, हाइड्रोजन इधर और ऑक्सीजन इधर, पक्का कुछ नहीं रखना है। ये OH-MgX ये निकल गया, इसको हटा दूं, MgOHX ये निकल गया, और ये जो OMgX है OH में कन्वर्ट हो गया। देखो इस कार्बन पे 3 एल्काइल आ गए और एक ये OH का ग्रुप आ गया, तो ये आपको यहां पे मिल जाएगा कार्बन के साथ 3 एल्काइल R डैश R डबल डैश, और इस पे क्या आ गया OH। और मैंने क्या बोला था, कहीं भी COH ग्रुप आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल। तो सबसे इंटरेस्टिंग सबसे मजेदार बात यह है कि ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट को यूज करके आप प्राइमरी ये वाला, सेकेंडरी एंड टर्शियरी किसी भी टाइप का अल्कोहल बना सकते हैं। इसके बाकी प्रिपरेशन जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।